गगनचुंबी स्काईस्क्रेपर से पहले, इंसानों से पहले, या जैसे हम आज कॉन्टिनेंट्स को जानते हैं, उससे भी पहले पृथ्वी जायंट्स का घर थी। आसमान से लेकर महासागरों तक और पुराने जंगलों में ऐसे बड़े जानवर पृथ्वी पर घूमते थे कि आज के क्रीचर्स उनके सामने बौने लगते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां ड्रैगनफ्लाइज हॉक्स जितनी बड़ी थीं, जहां रेप्टाइल्स समुद्रों पर राज करते थे और जमीन के जानवर बसों से भी बड़े थे। लेकिन इन टाइटन्स का क्या हुआ? दुनिया के सबसे बड़े जानवर क्यों गायब हो गए? और आज की सबसे बड़ी प्रजातियां उनसे कितनी अलग हैं? वेलकम टू फैक्ट्स बाय क्राइडर। और आज हम पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े जानवरों और उनके एक्सटिंक्शन के रहस्यों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। चलो समय को रिवाइंड करते हैं। करोड़ों साल पहले पृथ्वी की कंडीशंस बहुत अलग थीं। ज्यादा ऑक्सीजन लेवल्स, गर्म ग्लोबल टेम्परेचर्स और बिना आबादी वाली जमीन ने लाइफ को बड़ा इवॉल्व होने दिया। कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान लगभग 359 से 299 मिलियन साल पहले ऑक्सीजन लेवल्स 35% तक पहुंच गए थे, आज के 21% के मुकाबले। इससे इंसेक्ट्स भी मॉन्स्ट्रस साइज में बियाज पाए। मेगैन्यूरा एक ड्रैगनफ्लाई जैसा इंसेक्ट जिसका पंखों का फैलाव 2.5 फीट से ज्यादा था। मॉडर्न ड्रैगनफ्लाई का पंखों का फैलाव सिर्फ 3 से 5 इंच होता है। सेंटीपीड जैसे आर्थ्रोप्लुरा 8 फीट से ज्यादा लंबे थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जब हम विशाल जानवरों के बारे में सोचते हैं तो डायनासोर हमारे दिमाग में आते हैं, और यह सही भी है। 94 मिलियन साल पहले अर्जेंटिनोसॉरस था, जिसका वजन 100 टन तक था, लंबाई 120 फीट से ज्यादा थी। यह विशालकाय सौरोपॉड एक कमर्शियल हवाई जहाज जितना लंबा था और शायद अब तक का सबसे भारी भूमि जानवर था। पैटागोटाइटन, ड्रेडनॉटस और फुटालॉग्नोसॉरस अन्य सौरोपॉड थे जिन्होंने लेट मेसोजॉइक पर राज किया। यहां तक कि शिकारी भी बहुत बड़े थे। स्पिनोसॉरस ये 50 फीट से ज्यादा लंबा था और टी-रेक्स से भी ज्यादा भारी हो सकता था। आज का सबसे बड़ा भूमि जानवर अफ्रीकी हाथी है, जिसका वजन 7 टन तक होता है, एक सौरोपॉड के 10वें हिस्से से भी कम। अगर जमीन पर डायनासोर का राज था तो समुद्र में और भी डरावने जायंट्स रहते थे। तो जब हम समुद्री जायंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में मेगलोडॉन का नाम आता है। करीब 23 से 3.6 मिलियन साल पहले यह समुद्र पर राज करता था। इसकी लंबाई 60 फीट तक थी, काटने की ताकत 18 टन से ज्यादा थी। यह शार्क एक ब्लू व्हेल को आधे में काट सकती थी। एक और था मोसासॉरस, लेट क्रेटेशियस का एक समुद्री रेप्टाइल, जो 50 फीट से ज्यादा लंबा होता था और प्राचीन महासागरों का सबसे बड़ा शिकारी था। लेकिन अगर हम इसकी तुलना ब्लू व्हेल से करें, जो अब तक का सबसे बड़ा जानवर है, तो उसकी लंबाई लगभग 100 फीट है और उसका वजन करीब 200 टन है। हाँ, प्राचीन जानवर भी आज की ब्लू व्हेल जितना विशाल वजन तक कभी नहीं पहुंचे। लेकिन शिकारी प्रभुत्व के मामले में मेगलोडॉन जैसे प्राचीन जानवर सच में सर्वोच्च थे। आसमान भी जायंट्स के युग से नहीं बच पाए थे। क्वेट्ज़ालकोट्लस सबसे बड़ा झांत उड़ने वाला जानवर था, जिसके पंखों का फैलाव लगभग 33 से 36 फीट था। खड़े होने पर यह जिराफ से भी लंबा था और शक्तिशाली अपड्राफ्ट और थर्मल हवाओं का उपयोग करके उड़ता था। अगर हम इसकी तुलना आज के इंडियन कॉन्डोर से करें तो उसके पंखों का फैलाव लगभग 10.5 फीट है, जो क्वेट्ज़ालकोट्लस के आकार का सिर्फ 1/3 है। तो सवाल यह है कि ये जायंट्स कैसे विलुप्त हो गए? करीब 66 मिलियन साल पहले मेक्सिको जितना बड़ा एक एस्ट्रॉइड गिरा, जिसने 10 बिलियन हिरोशिमा बमों के बराबर ऊर्जा छोड़ी। इसने क्रेटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट को ट्रिगर किया, जिसने 75% जीवन को मिटा दिया, जिसमें ज्यादातर डायनासोर भी शामिल थे। भारत में डेक्कन ट्रैप्स से जहरीली गैसें निकली, जिससे ग्लोबल कूलिंग, एसिड रेन और इकोसिस्टम में गड़बड़ी हुई। उसके बाद आइस एज के बाद की गर्मी ने फूड चेन्स को गड़बड़ कर दिया। समुद्र का तापमान बदल गया और कई मेगाफौना तेजी से अनुकूलन नहीं कर पाए। बाद के पीरियड्स में इंसानों ने भी मैमथ्स, जायंट स्लॉथ्स और सेबरटूथ कैट्स के अत्यधिक शिकार में योगदान दिया। तो वनों की कटाई और आवास का विनाश। खैर, आप जानते हैं, इन बदलावों का मतलब था कि वूली मैमथ और मेगालोसेरोस, विशाल हिरण जैसे जायंट्स केवल 10,000 साल पहले ही गायब हो गए। और हाँ, यह शायद इंसानों की मौजूदगी के कारण था।
क्या हम ऐसे जायंट्स को कभी फिर से देख सकते हैं? आप जानते हैं, जलवायु परिवर्तन वास्तव में ठंडे क्षेत्रों में कुछ प्रजातियों को बड़ा बना रहा है। डी एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट्स वूली मैमथ और यहां तक कि डायर वुल्फ जैसी प्रजातियों को जमे हुए डीएनए का उपयोग करके पुनर्जीवित करने पर काम कर रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो अगर वे सफल भी हो जाते हैं तो ये जीव सच में कहां रहेंगे? आज के इकोसिस्टम, पॉपुलेशन डेंसिटी और एटमॉस्फेयर शायद अतीत की तरह बड़े जानवरों को सपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि जायंट्स का युग शायद हमारे पीछे रह गया है। जायंट्स का युग शायद चला गया है, लेकिन हे आकर्षण निश्चित रूप से बना हुआ है। पृथ्वी कभी जायंट्स के साथ दहाड़ती थी, उड़ती थी और तैरती थी, और हालांकि वे चले गए हैं, उनकी हड्डियां आज भी चट्टान से फुसफुसाती हैं और उनकी कहानियां आज भी विज्ञान को आकार देती रहती हैं। तो अगली बार जब आप एक व्हेल या एक हाथी या यहां तक कि एक उड़ता हुआ पक्षी देखें तो याद रखें, वे एक लंबे और क्रूर अतीत के बचे हुए हैं। अगर आपको यह यात्रा फैसिनेटिंग लगी तो फैक्ट्स बाइक राइडर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। समय, प्रकृति और विज्ञान के माध्यम से और भी माइंड ब्लोइंग जर्नीज के लिए और अतीत से अपने पसंदीदा जायंट पर कमेंट करें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें देखने के लिए धन्यवाद।